नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम आपसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उन भौतिक विभागों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्थान को पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। दूसरा जो है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा है पूरी मैदानी प्रदेश। और चौथा जो भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये स्थान कहाँ कहाँ हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, आप इसे मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें तो ये वाला जो क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश का, ये वाला जो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश, और ये हो जाएगा जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा ये जो रह गया इधर वाला, ये यहाँ तक पूर्वी मैदानी प्रदेश आप ले सकते हो। यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और ये जो रह गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान की भौतिक स्थिति इस तरह से है। प्यारे मित्रों, हम राजस्थान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भाग राजस्थान को माने गए हैं। तो राजस्थान का जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सारा मरुस्थलीय प्रदेश है। ये सारा मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये अरावली पर्वतमाला है, और ये मैदानी भाग है, और ये पठारी प्रदेश है। तो अब इसमें पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य में यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पंजाब है, और यहाँ हरियाणा है, और यहाँ जो है उत्तर प्रदेश है, और यहाँ जो है मध्य प्रदेश है, और इस तरफ है जो गुजरात है, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, बाड़मेर तक का, ये है पाकिस्तान। तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये वाली राजस्थान की नॉर्थ साइड है, ये वाली साउथ साइड है, ये वाली वेस्ट साइड है, और ये वाली ईस्ट साइड है। दिशाओं से आपको पता चलेगा कि राजस्थान की भौतिक स्थिति क्या है, यानी ज़मीनी भूभाग किस तरह से है। तो ज़मीनी भूभाग को हम 4 तरीके से बांटते हैं। पहला कि मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पे बिल्कुल मरु प्रदेश है। इसके अंदर राजस्थान के लगभग जो है 11 से 12 ज़िले आते हैं, और लगभग ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का
61.11% है। जबकि यहाँ जो आबादी है, क्षेत्रफल इसका 61.11 है, और जबकि इसका जनसंख्या जो यहाँ पर है, जनसंख्या यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या रहती है। यानी कि भूभाग अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है। इसी तरह से दूसरा जो आता है, हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से लेकर के और दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रायसीना की पहाड़ी जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये दिल्ली में यहाँ तक जाती है। और यहाँ तक इसकी कुल लंबाई जो है, पालनपुर से लेकर के रायसीना की पहाड़ी तक इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर्स। ये 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है अरावली पर्वतमाला की। जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो झुंझुनू तक है वो 550 किलोमीटर राजस्थान में है। यानी राजस्थान में इसकी लंबाई केवल 550 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई जो है वो 692 किलोमीटर है। और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। तो इस तरह से आप ये अवलोकन कर सकते हैं कि राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है। अब चलते हैं हम तीसरे भौतिक प्रदेश में। तो अरावली पर्वतमाला में कितनी जनसंख्या रहती है, इस बारे में भी हम चर्चा। पर्वतमाला का कुल क्षेत्रफल है 9.3%, जबकि यहाँ की जनसंख्या है 10%। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 10% है, जबकि इसका भूभाग वाला क्षेत्र है वो 9.3% है। तो इसका भूभाग वाला क्षेत्र 9.3% है, जबकि जनसंख्या यहाँ पर 10% निवास करती है। उसके बाद में आते हैं राजस्थान के पूर्व मैदानी प्रदेश के बारे में। और पूर्व मैदानी प्रदेश जो है, यहाँ पर ये दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है मैदानी प्रदेश। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर जनसंख्या अधिकांश 46% है, 46, और इसकी जनसंख्या यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो दक्षिणी, अब आते हैं हम चौथे पर्वतीय प्रदेश। चौथा जो हमारा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत लगभग 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं। और यहाँ पर कुल जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या का 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और ये भूभाग जो है, यानी कि पठारी प्रदेश में कितना भूभाग है, ये हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 6.49 इसका जो भूभाग है, भूभाग इसका यहाँ जो ये पठारी प्रदेश है वो कितना है, 6.49% है। 6 यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6.49% है। जबकि जनसंख्या यहाँ पर 10 के बारे में मुख्य रूप से राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। सबसे बड़ा जो भूभाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश है और मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत लगभग 12 जिले आते हैं। और इन 12 जिलों का जो क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 61.11 है और जनसंख्या यहाँ पर लगभग 40% निवास करती है। दूसरा भूभाग आता है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश से जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, जो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी तक जाती है। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वो 9.3% है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या 10% निवास करती है। इसी तरह से पूरी मैदानी प्रदेश से भूभाग की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है और यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है। यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है। यहाँ पे कृषि, जनसंख्या, बसावट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से उपलब्ध हैं। चौथा जो भाग आता है
वो आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये पठारी प्रदेश है, ये इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 राजस्थान के राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। 4 जिले आते हैं, 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। और यहाँ की लगभग जो भूभाग का क्षेत्रफल है वो 6.49 है प्रतिशत है। और यहाँ पर जनसंख्या लगभग 10% रहती है। तो आप ये जान गए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन 23.46% है, जबकि इसका जो भूभाग है वो जनसंख्या है वो 40% है। और सबसे जनसंख्या न्यून कहाँ पर है, तो मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, क्योंकि ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 61.11% है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या 40% रहती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश दोनों के अंदर बराबर इक्वल जो है जनसंख्या रहती है, जबकि क्षेत्रफल जो है वो अरावली पर्वतमाला का ज़्यादा है बजाय ये पठारी, दक्षिणी पठारी प्रदेश के। तो मित्रों, आज हमने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी दी है। अब हम प्रत्येक भौतिक प्रदेश का अलग से डिटेल में अध्ययन करेंगे। आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।